ले लिया ले लिया ले लिया। टीम इंडिया ने बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराकर अब इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। व्हाट अ ग्रेट विन भाई साहब, व्हाट अ वन साइडेड विन बाय टीम इंडिया इन सेमीफाइनल। यानी कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल फाइनल की रेस से बाहर हुआ था और अब फाइनल पूरे का पूरा पाकिस्तान से बाहर होगा। अब पाकिस्तान से जो फाइनल है भाई साहब वो शिफ्ट कर दिया जाएगा दुबई में, क्योंकि इंडिया ने दुबई में ही फाइनल खेलना था। यह चीज पहले से ही तय थी। हम होस्ट होते हुए भाई साहब जो है अब ये चीजें देखकर अपने आप को और ज्यादा तकलीफ में महसूस कर सकते हैं कि हमारी टीम भी फाइनल से बाहर थी और अब फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर होगा। ये सब चीजें भाई साहब साइड पर, लेकिन सबसे पहले इंडिया की भाई साहब जिस कदर तारीफ की जाए कम है। भाई साहब वन साइडेड जीतना, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बेबस करके हराना सेमीफाइनल में आकर, और भाई साहब द रियल किंग विराट कोहली का चलना, एक दफा नहीं बल्कि हर बार चलना, बड़े मैचेस में चलना, नॉकआउट मैचेस में चलना, सेमीफाइनल में आकर 84 इनिंग्स भाई साहब 84 रन की बेहतरीन इनिंग खेलना, बेहतरीन कैप्टेंसी देखना भाई साहब रोहित शर्मा की तरफ से, बेहतरीन बॉलिंग देखना टीम इंडिया की तरफ से, बेहतरीन स्पिन अटैक देखना टीम इंडिया की तरफ से कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को रोक कर रखा। नंबर 1 टीम है भाई साहब ओडीआई की, इसी तरह ऐसे नहीं बन गई भाई साहब ये नंबर 1 टीम। और भाई साहब ये अनबीटन आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी तक टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी। अनबीटन भाई साहब टीम इंडिया जा रही है और अनबीटन ही मुझे लगता है कि ये फाइनल भी जीत सकती है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है, वहां पर भी भाई साहब टीम इंडिया अनबीटन, उसने भाई साहब T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया था। उससे पहले भाई साहब अपने घर में जब ये वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ था अनबीटन थी, फाइनल हारा था। तो इस तरह भाई साहब जो टीम इंडिया अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, कुछ भी कह लें भाई साहब कि अपने वो एक ही जगह पर खेल रहे हैं ये वो फलां, लेकिन आज का मैच आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैसे ट्रेविस हेड ने आकर शुरू से भाई साहब फेंटा लगाना शुरू किया था, ये वन साइडेड हो सकता था, लेकिन भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया की जीत हो सकती थी अगर वहां पर ट्रेविस हेड को ना पकड़ते। लेकिन वहां पर भाई साहब रोहित शर्मा के दिमाग को भाई साहब सलाम कहना चाहिए, या फिर भाई साहब उनकी कैप्टेंसी को, कि किस तरह से उनको पता था कि अपना मेन बॉलर लेकर आना है। वरुण चक्रवर्ती को वो लेकर आते हैं और न्यूजीलैंड को भाई साहब जिसने बेबस कर दिया था, फाइफर मरा था वरुण चक्रवर्ती, बड़ी भाई साहब बिगेस्ट विकेट कह लें, यूं कह लें कि भाई साहब जो मोस्ट वांटेड विकेट थी टीम इंडिया के लिए, ट्रेविस हेड की विकेट, वो वरुण चक्रवर्ती लेते हैं। फिर उसके बाद भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे प्रेशर में आ गई थी, अपनी तरफ से वो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन भाई साहब टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल हैं, वरुण है, जडेजा हैं, जिन्होंने भाई साहब बीच में आकर पार्टनरशिप लगती भी थी, लेकिन वो डर के मारे पार्टनरशिप होती थी, बॉलें ज्यादा होती थी, रन्स कम होते थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर प्रेशर खेल रही थी, जिसकी वजह से ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम, सिर्फ 264 रन बनाती है। और भाई साहब जो टीम इंडिया की बॉलिंग हमें देखने को मिली, ये भाई साहब बताती है कि किस तरह टीम इंडिया ने अपने भाई साहब जो ये टीम लेकर आए उसको तैयार किया है। उनको पता था कंडीशंस का, उनको पता था कि यहां पर भाई साहब स्पिनर्स में काम आने हैं। फिर भाई साहब जो उनकी प्लेइंग 11 है, किस तरह से हर कोई भाई साहब, आपने देखा कि टीम इंडिया ने ये जो भाई साहब रन चेज किया है 267 48.1, यानी कि भाई साहब 2 ओवर पहले ये स्कोर को पूरा कर लिया। वहां पर भाई साहब जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल की शुरू पर विकेटें गई, विराट कोहली भाई साहब चेज मास्टर ऐसे नहीं कहा जाता भाई साहब। बाबर आजम की अपने टोटल करियर में भाई साहब 6000 कोई रन है, लेकिन विराट कोहली के सिर्फ चेज करते हुए 8000 से ऊपर रन हैं। वहां पर विकेटें जाती गई, लेकिन फिर भाई साहब विराट कोहली और साथ में श्रेयस अय्यर 100+ पार्टनरशिप लगाते हैं, जहां पर जरूरत थी टीम इंडिया को, ना कि टुक टुक से, बल्कि भाई साहब प्रॉपर स्ट्राइक रोटेशन के साथ वो अपनी सिंगल डबल करके भाई साहब पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं। फिर विकेटें जाती रहे, कोई मसला नहीं। श्रेयस अय्यर के बाद वहां पर अक्षर पटेल आते हैं, वो भी साथ देते हैं विराट कोहली का, केएल राहुल भी साथ देते हैं, हर कोई आता है। उनको पता था कि पार्टनरशिप चाहिए, अदरवाइज भाई साहब कहीं भी मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल के जा सकता था। लेकिन वहां पर विकेटें जाती रही, लेकिन टीम इंडिया ने रन रेट नहीं गिनने दिया, वैसे ही खेलते रहे जैसे शुरू से खेल रहे थे। और एंड पर आकर भाई साहब
हमें पता था कि हार्दिक पांड्या भाई साहब ऑलराउंडर नंबर 1 ऑलराउंडर ओडीआई के ऐसे नहीं है, इनसे बढ़कर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता। एंड पर आकर जहां पर थोड़ा सा कहने के मैच फंस सकता था, वहां पर हार्दिक पांड्या आते हैं और छक्कों की बरसात कर देते हैं। रैंपो को किस तरह भाई साहब 2 बैक टू बैक छक्के लगाते हैं, फिर छक्का लगाते हैं और छक्के मारने की कोशिश में आउट होते हैं। फिर भाई साहब केएल राहुल भाई साहब वो एंड पर आकर विनिंग 6 लगाते हैं, टीम इंडिया को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भाई साहब, वन साइडेड विन कह लें। इस तरह का भाई साहब जब आप टीम तैयार करके रखेंगे, टॉप पर होंगे, तो भाई साहब हम किस तरह कह सकते हैं कि टीम इंडिया ये फाइनल नहीं जा सकती। अनबीटन जा रही है, न्यूजीलैंड को हराया जो कि न्यूजीलैंड अनबीटन थी, फिर ये ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब किस तरह ये सेमीफाइनल में हराया, किस तरह वन साइडेड बॉलिंग से कह लें, फील्डिंग से कह लें, बैटिंग से कह लें, कैप्टेंसी से कह लें, हर तरह से हर लिहाज से भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को जो है उन्होंने स्मैश किया है, ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब बीट किया है। तो किस तरह भाई साहब कह सकते हैं कि टीम इंडिया फाइनल के लिए डिजर्व नहीं कर सकती थी। लेकिन अब रूल्स के मुताबिक फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल होगा भाई साहब अब दुबई में। इंडिया के साथ कौन खेलेगा ये तो पता चल जाएगा कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच के बाद। लेकिन भाई साहब एक तारीफ जिस बंदे की करनी चाहिए वो है विराट कोहली। किस कदर भाई साहब आप उसके एहसानात को भुला सकते हैं। टीम इंडिया के लिए भाई साहब एक गोल्डन डायमंड जो है, एक कह लें कि भाई साहब विराट कोहली द रियल गोट उनको मिल गया है। कि किस तरह भाई साहब बड़े से बड़ा हर कोई जिस तरह देखा कि हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, इस तरह न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल जो हुआ था, इससे पहले बेतहाशा मैचेस थे, उन सब मैचेस में एक विराट कोहली खड़ा होता था। उसके बाद भाई साहब केएल राहुल ने जो पिछली दफा वर्ल्ड कप में हुआ था 2023 में कि ज्यादा बॉलें खेली थी, रन कम, उन्होंने भी भाई साहब आज अपना हर किसी ने अपने तमाम के तमाम बदले पूरे कर लिए। ऑस्ट्रेलिया का एक डर रहता था मेरे ख्याल में, वो जो एक हार हुई है, जो हारे हुई है भाई साहब WTC में, वर्ल्ड कप में कह लें, कहीं भी ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, कहीं भी उन जितनी भी हारें, कुछ ना कुछ भाई साहब ये जो है ना ये जीत अब इंडिया के वो जो तमाम के तमाम गम है उनको हल्का कर सकती है। भाई साहब कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर क्वालिफाइंग भाई साहब इन फाइनल, और बेस्ट ऑफ लक भाई साहब फाइनल के लिए, क्योंकि अब टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक है कि भाई साहब या न्यूजीलैंड या अफ्रीका किसको भी हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी बैक टू बैक भाई साहब एक और ट्रॉफी उठाएं। और बता दें कि भाई साहब टीम इंडिया ऐसे नहीं नंबर 1 पर है, टीम इंडिया के पास ऐसे ही नहीं भाई साहब बेहतरीन स्पिनर है, टीम इंडिया के पास ऐसे नहीं द रियल किंग विराट कोहली हैं, टीम इंडिया के पास ऐसे ही नहीं भाई साहब जो नंबर 1 इस टाइम कैप्टन है। ये सब की सब बातें भाई साहब टीम इंडिया जो है वो बता दे एक बार फिर से पूरी दुनिया को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।